हेलो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के मॉक सेकंड को लेकर के आए हुए हैं। तो आज हम ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, जिन लोगों का एग्जाम अभी सीएचएसएल का लगा होगा या जिनका सीजीएल का एग्जाम अभी लगा है, सीजीएल एग्जाम लगा हुआ है, सीएचएसएल, एमटीएस, या जो लोग रेलवे एनटीपीसी का पेपर देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉक रहेंगे ये। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। बाकी एक काम आप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स अवनीश यादव को सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको सारी की सारी पीडीएफ आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके अलावा हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स अवनीश मैथ्स के नाम से, और वहां से आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ये तो रहा हमारा खुद का प्रमोशन रहा। चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं मॉक को। तो पहला प्रश्न आपके पास कुछ इस तरीके से है, प्रश्न को पढ़िएगा एक बार, समझ में आएगा। प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा यानी tan 1 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 80 डिग्री, यानी इसका मुझे मान चाहिए। अभी हमने कल आपको एक कंडीशन बताई थी कि कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा बन तब हो सकता है यदि दोनों कोणों का मान कितना दिया जाए, यानी दोनों एंगल्स का जो मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बताओ। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर दोनों कोणों का मान 90 डिग्री यानी कि 10 डिग्री है और tan 80 डिग्री है, तो इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी देखो सम 90 डिग्री, यानी इनका प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 1। सेम इसी तरीके से देखो 25 डिग्री और tan 65 डिग्री, तो इनका भी एंगल्स का सम तो 90 डिग्री हो गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इनका भी 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, ए सॉरी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ तक तो किसी भाई बहन को कोई समस्या नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस कंडीशन का भी हमने पिछले टर्म पे एक क्वेश्चन देखा था कि कभी भी आपको इस तरीके से कंडीशन दी जाए, अगर अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री है, यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन अल्फा और साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा, अगर इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये कट जाएगा और वैल्यू क्या देगा, 1। जैसे कि आप देखिएगा tan साइन 37 डिग्री और साइन कॉस 53 डिग्री, तो दोनों एंगल्स का सम कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो भैया ये वैल्यू कितना देगा, 1। यहाँ से कितना आएगा, 1। अच्छा, किसी को समझ में नहीं है कैसे कर दिया सर आपने, तो ये तो हो गया tan 37 डिग्री और ये कितना हो गया, कॉस 53 डिग्री। तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ये तो हो गया साइन 37 डिग्री, और हम चाहूँ तो कॉस वाले को चेंज कर लूँ, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 37 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक है। तो ये बन जाएगा साइन 37 डिग्री, और ये जो वैल्यू बन जाएगा इसको वो लिख सकते हैं कि साइन 37 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये कट जाएगा, वैल्यू क्या देगा, 1। यानी यही चीज बताई थी कि अगर इन दो एंगल्स का मान कभी भी 90 डिग्री दिया जाए साइन कॉस के टर्म में, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हमेशा 1 होता है। इस बात को ध्यान रखिए, डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। आइए अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या रहती है तो जरूर हमें इन्फॉर्म करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अभी अभी मैंने बताया पहले वाले प्रश्न में कि अगर tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान तभी 1 हो सकता है जब इन दोनों एंगल्स का सम जो बन जाए वो कितना हो जाए, 90 डिग्री। ये तभी पॉसिबल है। बस इस बार ये थोड़ा उल्टा बात कर रहा है। तो कह रहा है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है 2 थीटा और 3 थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो 2 थीटा 3 थीटा का मतलब कितना हो गया, 5 थीटा, यानी 5 थीटा रिप्रेजेंट करेगा 90 को, तो 5 से काट दो कितना मिलेगा, 18 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन आपसे पूछ कर रहा, थीटा ही तो पूछ रहा है, तो थीटा कितना बन जाएगा, 18 डिग्री बन जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या है, इतनी बात में तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि साइन x प्लस 4 डिग्री इंटू सेक x माइनस 4 डिग्री इक्वल्स टू 1,
अच्छा, यहाँ से भी समझने का ये प्रयास करिएगा कि ये भी कंडीशन वही होता है कि अगर कभी भी साइन अल्फा इंटू सेक बीटा का भी मान हमेशा कितना होगा 1, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दे 90 डिग्री दे दे। अब बहुत लोगों को लगेगा कैसे, वो थोड़ा समझ लें कि यहाँ पर समझ लो बीटा बराबर हम लिखते हैं 90 माइनस अल्फा लिखा जा सकता। बताओ, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ध्यान रखना, इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होगा। कब बता मैं रहा हूँ कैसे, कि बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहां से हम इसको चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि साइन अल्फा और इंटू सेक बीटा को लिखा जा सकता है सेक 90 माइनस का अल्फा, और सेक 90 माइनस अल्फा का मतलब कितना होता है कॉस सेक अल्फा। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा कट का क्या देगा 1। तो बात समझ में यहाँ से ये आ गई होगी कि यानी कि कभी भी ऐसा दिया जाएगा साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 है, इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का सम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। तो दोनों को भाई जोड़ दो, कितना मिलेगा 2x, और प्लस माइनस 4 कट जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो यानी x बराबर कितना मिलेगा 45। अगर x 45 हो गया, अगर x 45 हो गया तो हमको वैल्यू चाहिए tan 2x अपान 3। कितना चाहिए tan 2x अपान 3, tan 2 इंटू 45 अपॉन 3, यानी कैंसिल आउट कर दीजिएगा 3 से, तो 15 दूनी 30, यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है। तो ये सबको पता है कि 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात में तो किसी भाई बहन को कोई समस्या नहीं है। बताओ यहाँ से, तो कुल मिला के अगर तुमको ये बात पता होती कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 अगर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का योग जो होगा, सम जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो -4 + 4 कट जाएगा, 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री, और x 45 है तो उठा करके वैल्यू किसमें रख दो tan 2x अपान 3 पर, तो रखेंगे कितना मिल जाएगा बाबू 30 डिग्री मिल जाएगा, और tan 30 का मान कितना बन जाएगा 1 अपान रूट 3 हो जाएगा। अब कंडीशन दूसरी क्या कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। भाई इसी चीज को अभी मैंने बताया था, इसी कॉस को नीचे लिख दीजिएगा। अभी क्या बताया था भाई, इसी चीज को क्या लिख दूं, ये साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बताया था ना अभी हम बराबर 1। तो इसी को चाहूं तो ये भी लिखा जा सकता है साइन अल्फा बराबर सेक को 1 अपान कॉस, तो चला जाए कॉस बीटा, यानी कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। इसका मतलब भी क्या हो गया कि अल्फा और बीटा का मान कितना होगा भैया 90 डिग्री होगा। बताओ, इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का मान भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। और मोटी सी बात समझो, साइन और कॉस कब बराबर होते हैं 45 45 पे बराबर हो, 45 45 90 वैसे भी हो जाएगा। तो चलिएगा इन दोनों को जोड़ दो, तो 2x माइनस 6 और 6x माइनस 3, तो दोनों को जोड़ दें 9x माइनस का 9 इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों को जोड़ दिया तो बन जाएगा 9x बराबर 81। तो 9 से काट देंगे लाडले, तो 9 से काटेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 9। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 9। अगर x इक्वल्स टू 9 डिग्री हो गया तो हमें x का ही मान पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा 9 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भैया। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। तो यहाँ से आपके पास पता चल गया कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x कितना मिलेगा 9 डिग्री मिलेगा, यानी x का 9 डिग्री बोलो या x का मान 9 मान लो, समझ रहे ना। चलिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, तो cos थीटा की वैल्यू बताओ। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता होगी ट्रिपलेट क्या होता है। अच्छा, tan थीटा बराबर क्या दिया गया है 4/3, और tan थीटा बराबर होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो है 4, बेस कितना है 3, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बाबू 5। आपसे पूछ रहा है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है बेस और अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दिया गया 3, और हाइपोटेनियस कितना दिया गया 5, तो 3/5 कहाँ पर दिख रहा भाई, ये तो कोई भी बता सकता है 3/5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आसान प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। बताओ, कोई तकलीफ यहाँ तक है, किसी भी भाई बहन को यहाँ तक कोई समस्या है, जरा मुझे बताने का प्रयास करिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न क्या करा जरा समझने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कॉट थीटा इंटू कॉट
3 थीटा इक्वल टू 1। अभी मैंने इसी तरीके से बताया था कि जब कहा था मैंने कि tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर 1 दिया जाए या फिर cot अल्फा इंटू cot बीटा दिया जाए और बराबर 1, तो इसका मतलब है दोनों ही कंडीशन पर अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना होगा, दोनों का सम कितना मिलेगा, लल्ला 90 डिग्री मिलेगा। तो भैया बताओ 2 थीटा 3 थीटा को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 5 थीटा। भैया दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90। तो काट डालो इसको, कितना मिलेगा, 5 से काटोगे 18 मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर थीटा इक्वल टू 18 डिग्री आ गया है तो हमको चाहिए साइन 5 थीटा, तो बन जाएगा साइन 90/2 यानी कि 45 डिग्री। सेम बनेगा कॉस 45 डिग्री। तो भैया साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी होती 1/√2। काट देंगे तो क्या मिलेगा भैया 1/2 मिलेगा। तो 1/2 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं बता दूंगा आपको यहाँ से वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन चीज को ध्यान रखिएगा। जब मैं पूरा प्रॉपरली पढ़ाऊंगा आपको, अभी तो मॉक लगवा रहा हूँ, जब मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट के अलग अलग प्रश्न भी कराऊंगा मैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। पहले इतनी बात बताओ, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा विद इन सेकेंड। हमने क्या कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट और फार्मूले सही से हैं तो क्वेश्चन 10-12 सेकंड में होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन और फार्मूले नहीं सही हैं तो इसमें आपको समय लगेगा ही लगेगा, आपको बचा ही नहीं सकते हो, और समय तो लगेगा, साथ साथ में आप कर भी नहीं पाएंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कॉस 90 थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस का है, यानी कॉस 90 प्लस का ए। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वाड्रेंट को बनाइएगा। ये तो 0 है और ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, और ये फिर 360 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो आप कहोगे सर साइन थीटा होता है, लेकिन काहे का, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन ये तो साइन ठीक है, लेकिन कॉस है तो माइनस आ जाएगा इनटू। अच्छा सेक 360 माइनस थीटा। अब 360 हमें एक बात पता होगी कि 180 और 360 पर कोई रेशियो में चेंजमेंट नहीं आता है, जबकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर रेशियो में चेंज होता है, इसमें चेंज होता है। और ये क्या रहता, नो चेंज रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन, रेशियो में। तो अब देखो सेक एक 360 माइनस थीटा, ये 360 यहाँ पर मिलेगा ना, और माइनस थीटा यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में होगा, और चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक बात मुझे समझाने का ये प्रयास करिएगा कि सेक 360 माइनस थीटा करेंगे, ये कौन से जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहे कॉस हो या सेक हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये बन जाएगा सेक ए। अच्छा, और इनटू, अब ये देगा टेन 180 माइनस, तो 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन तो टेन ही रहेगा, लेकिन काहे का हो जाएगा भैया, माइनस का टेन हो जाएगा। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, ये दिया गया सेक ए माइनस का 270 डिग्री, सॉरी 720 डिग्री। अच्छा ये 370। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि चाहे वो सेक ऑफ माइनस थीटा लिखा हो तभी भी वो सेक थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा हो तभी भी वो क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि ये सिक्स क्वाड्रेंट में होता है। इसमें बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसको हम चाहें तो 720 माइनस का ए लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा बाबू यानी कि 360, यानी कि 360 चक्कर लगा लेगा। पहले एक जो लगाया फिर दो चक्कर लगा दिए, एक चक्कर लगाया फिर दूसरा चक्कर लगा दिया इसने। तो अब तू तू कितना बन गया 720, और माइनस का ए यानी फिर से इस क्वाड्रेंट में आ गया, किसमें, फोर्थ में। और फोर्थ में फिर से सेक क्या का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो बन जाएगा लाडले सेक ए इंटू साइन 540। अच्छा साइन 540 जब बनेगा तो एक बात बताओ मुझको, इसको चाहो तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन को लिखना चाहूं तो इसको लिखा जा सकता है साइन
540 यानी कि 360 प्लस का कितना 180 प्लस का ए, और 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से क्या मिलेगा साइन 180 प्लस का ए, और साइन 180 प्लस का ए फिर से यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये बन गया है कि साइन जो रहेगा वो काहे में हो जाएगा माइनस का, और साइन चेंज भी नहीं होगा क्यों 180 प्लस का ए है। तो भैया काहे का रहेगा साइन ए तो रहेगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट में रहेगा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा वो काहे का हो जाएगा लाडले माइनस का हो जाएगा। अब कॉट माइनस सेम कंडीशन होती है साइन कॉस के साथ, कॉट ऑफ माइनस थीटा भी पर इसका कॉट थीटा मिलेगा, और ये वैल्यू क्या देगा हमें कि कॉट 90 माइनस का ए बन जाएगा लाडले टेन है। 90 माइनस का ए करेंगे तो 90 माइनस ए करेंगे, ये भी कितना बन जाएगा, ठीक है ना। तो 90 माइनस ए करेंगे तो माइनस का टेन ए बन जाएगा, क्योंकि कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा माइनस का, तो माइनस का टेन है, तो माइनस का टेन ए बन जाएगा, टेन ए खत्म हो जाएगा भैया, साइन ए से साइन ए खत्म हो जाएगा, सेक ए से सेक ए खत्म हो जाएगा, लाडले आंसर कितना बन जाएगा वन बन जाएगा। कितना बन जाएगा वन बन जाएगा। बताओ यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, जरा हमें समझाने का प्रयास करिएगा। अच्छा एक काम और आप चाहो तो कर सकते थे कि ए डिग्री को कुछ हम मान लेते, जीरो मान लो, कुछ मान लीजिएगा, वहां से भी प्रश्न आप आसानी के साथ कर सकते थे और आराम से कर पाते। लेकिन इसमें दिक्कत ये आपको आ सकती है कि कोई वैल्यू अनडिफाइंड बन जाएगी तो आपको समस्या होगी। तो कोई ऐसी वैल्यू आप एक ही जगह रख करके भी रख सकते थे जिससे कि अनडिफाइंड ना बन जाए वो, ठीक है ना। अगर अनडिफाइंड बन जाएगा तो कंडीशन नहीं होती है, ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन लगते हैं। फिलहाल जैसे हमने आपको बताया है उस तरीके से आप चेंज कर दीजिएगा रेशियो को, और आंसर कितना बन जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सेम देखिएगा ये दिया गया साइन, इस क्वाड्रेंट को बनाइएगा और देखने का प्रयास करिएगा। साइन 720 डिग्री यानी कि 0 डिग्री इसको बोलते हैं, इसी को 360 डिग्री बोलते हैं। भैया ये चक्कर लगाएगा, एक तो 360 चला, फिर दोबारा चक्कर लगाएगा 720 बन गया यानी 720। कहने का मतलब फिर से, और ये जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो होता है। खत्म कहानी, पी लो पानी, आगे बढ़ जाओ। कॉट 270, अब कॉट 270 करना है तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस का 90 डिग्री। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा तो बनेगा कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है पता है आपको, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट, तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री बनेगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस का साइन 150 डिग्री, तो इसको बताओ साइन 90 प्लस का 60 लिख सकते हैं इसको, और साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है यानी क्या रहेगा साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा कॉस 60, लेकिन पॉजिटिव का होगा। ऐसे ही देखिएगा कॉस 90 प्लस का 30, क्योंकि कॉस 120 डिग्री को तोड़ेंगे तो 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा माइनस साइन ले आएगा, क्या ले आएगा माइनस साइन ले आएगा, तो माइनस का साइन 30 डिग्री ये बन जाएगा भैया। अच्छा ये तो जीरो ही जीरो है, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये जाएगा ना, ये वैल्यू अब उठाकर ले जाएंगे यहाँ पर हम। तो अब देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से था। अच्छा कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और इंटू साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2। तो लाडले सॉल्व करोगे तो 1/4 मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी को भी समस्या, किसी भाई बहन को अगर है एंगल में चेंज करने में, तो हम स्पेशल एंगल चेंज की पूरी एक क्लास बना देंगे, ठीक है, क्लास ले लेंगे आपकी हम, तो जिससे आपको सारे के सारे एंगल्स के बारे में बदस्तूर आराम से आपको जानकारी हो जाए। अगर इसमें कोई समस्या हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना इस बात को, ठीक है ना। चलिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि एक्स कॉसिक स्क्वायर 30 डिग्री डॉट सेक स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन दिस, हमें वैल्यू चाहिए किसकी एक्स की मान चाहिए। तो भैया हमें एक्स का मान चाहिए ना, तो देखिएगा मैं एक्स का मान कैसे निकालना है। तो ये बन जाएगा एक्स इंटू कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा भैया साइन 30 का मान बता दो 1/2, उल्टा कर दो 2, 2 का स्क्वायर कर दो कितना मिलेगा 4, खत्म कहानी, इंटू सेक 45 डिग्री। अच्छा हमें कॉस 45 की बताओ, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस 1/√2, उल्टा कर दो √2, √2 का स्क्वायर करोगे 2 मिलेगा, खत्म कहानी, आगे बढ़ जाओ।
मैंने कहा ये बन जाएगा 8 इंटू, अच्छा cos 45 का वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे साइन 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 बन जाएगा। हमने कहा बिल्कुल भाई ठीक है। फिर कर दिया आपने इक्वल। अच्छा tan 60 का मान होता है √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 3, माइनस tan 30 का मान कितना 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1/3। लाडले इसको इसका काट दे, 4 दूनी 8 से 8 खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा 3, तो ऊपर बन गया कितना 8x/3 इक्वल टू, ये बन जाएगा 9, 3 3 जा 9 माइनस का 8 यानी 8/3। 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x बराबर क्या मिलेगा 1। तो 1 ऑप्शन सिर्फ सी में आ रहा। खत्म कहानी, पी लो पानी। बताओ यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है, बताओ। गया, टाटा बाय बाय, ठीक है बताओ। चलिएगा, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। बस केवल हमने क्या कर दिया, cosec 30 की वैल्यू रख दी, sec 45 की वैल्यू रख दी। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखें। अच्छा हमने बताया है ना, अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको उसमें कराऊंगा, डिटेल जब कराऊंगा तब सारी चीजें करा दूंगा मैं। अच्छा ये प्रश्न क्या कह रहा है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा सेक थीटा इक्वल टू 13/5 दिया गया है, और कह रहा थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है लाडले, इस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये तो कंफर्म बात होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन काहे का होगा लाडले, माइनस का होगा। तो यानी ना ये आंसर हो सकता और ना ये आंसर हो सकता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो कैसा होगा भैया, पॉजिटिव होगा। अच्छा सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है 13/5 दिया गया, तो ये दिया गया हाइपोटेनियस और अपॉन बेस, ये दिया गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो भैया ट्रिपलेट तो दुनिया आदमी को पता है, अब तो चाइना के भी पता हो गया होगा कि हाइपोटेनियस अगर 13 है, बेस 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब साइन थीटा तो आपको आना चाहिए, क्यों क्या परपेंडिकुलर कितना होता 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13, 12/13 तो आएगा, लेकिन काहे का आएगा, क्यों क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन काहे का होता है निगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होता है 12/13। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि ए करेक्ट होगा। इसीलिए पहले हमने काट दिया था ए और डी, क्यों क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव थे, वो दोनों क्या थे पॉजिटिव थे। और मुझे काटना होता तो मैं वैसे भी समझ लेता, 5 तो आ ही नहीं सकता था। क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि 5 तो बेस है और साइन में परपेंडिकुलर चाहिए होता है। तो ऐसे भी हमारे हिसाब से तो हो सकता था, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए दोनों मेथड बता दिए आपको हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले इतनी बात बताओ, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिएगा, हाइपोटेनियस को कार्ड बोलते हैं भाई, हाइपोटेनियस को हिंदी में जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, इसको कार्ड बोलते हैं। बेस को आधार बोलते हैं भाई, क्या समस्या इसमें है, आधार में भी नहीं समझ पा रहे हैं। चलिएगा, ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 3 tan थीटा इक्वल टू 4। तो भैया 3 tan थीटा इक्वल टू माइनस का 4, तो tan थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा माइनस का 4/3 बन जाएगा। भैया tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दिया गया 4, बेस दिया गया 3, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, खत्म कहानी। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि π/2 से लेकर के पाई के बीच में है, तो लल्ला जैसे ही आप क्वाड्रेंट बनाओगे तो ये कह रहा π/2 से लेकर के पाई के बीच में है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन निगेटिव होता है लाडले, ये भी निगेटिव होता है, कॉस भी निगेटिव होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब कहानी समझ लो, तो 2 इंटू कॉट थीटा। अच्छा tan थीटा अगर ये है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, और काहे का हो जाएगा लाडले माइनस, तो साइन आना ही आना है, तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, खत्म कहानी, आगे बढ़ जाओ। माइनस का 5, तो माइनस का वैसे भी है, माइनस साइन वैसे भी रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 इंटू, अच्छा कॉस थीटा क्या होता है भैया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 4/5 मिलेगा। इसको चाहो तो आप उड़ा सकते हो, काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से चाहो तो इसे काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो माइनस का 3/2 मिलेगा।
प्लस का 4/5 मिलेगा और प्लस का 3 मिलेगा। चाहो तो एलसीएम ले लो लाडले, कितना मिलेगा 10। एलसीएम मिलेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी कि माइनस का 15। इसको देखेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 30। तो 38 में से 15 चले जाएंगे, कितना मिलेगा बताओ, 15/8 23/10। तो लाडले 23/10 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, भाई साहब एक बात ध्यान रखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये भैया फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी रेशियो मिलते हैं सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका उल्टा कॉसिक भी पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है, इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। तो इनके इनवर्स फार्मूले भी पॉजिटिव होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा था भैया कहाँ से, π/2 से लेकर के पाई के बीच की बात कर रहा था। तो भैया इसमें कौन, यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि जो भी मिलेंगे वो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यानी सिर्फ ये पॉजिटिव रहेगा, इसलिए किया था। बताओ अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझाने का प्रयास करिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा समझने का प्रयास करें। कह रहा है यदि कॉसिक 39 डिग्री बराबर एक्स दिया गया है तब 1/कॉसिक स्क्वायर 51 डिग्री। भाई अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊं तो कॉसिक को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 39 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी भैया, बिल्कुल आ गई है। इसको लिखा जा सकता है tan 51 डिग्री, tan स्क्वायर लिख दो ऐसे ही, क्योंकि इसका कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा अभी, कोई बात नहीं आगे देखो। इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है माइनस, साइन का ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा, साइन ऊपर ना ले जाओ आप, सेक को ले जाओ ऊपर, तो ऊपर जाएगा सेक क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 39 डिग्री और अपान साइन स्क्वायर 51 डिग्री। अच्छा यहां से हमें दो चीजें मिल रही हैं। एक कंडीशन हमने आपको बताई होगी कि कभी भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा दिया जाए, ये वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी अगर अल्फा और बीटा का मान कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। और साथ साथ में हमने ये भी बताया होगा कि यही कंडीशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा में भी, तभी भी 1 देगा अगर अल्फा और बीटा का मान कितना दिया जाए, 90 दिया जाए। तो भैया देखो इनका दोनों का मान 90 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। अच्छा प्लस का लिख लो tan स्क्वायर। अच्छा ये 51 डिग्री है और हमें कॉसिक 39 दिया गया है और हमें x का मान इसी तरीके से हमें वैल्यू चाहिए, तो x के टर्म में चाहिए। तो मैं चाहूं तो tan स्क्वायर इसको 90 माइनस का 39 डिग्री लिख सकता हूं, 51 को 90 माइनस 39 लिखा जा सकता है और माइनस। अच्छा ये भी अभी मैंने बताया था कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए तो कॉस अल्फा अपान साइन बीटा, अगर इन दोनों का भी मान 90 दिया जाए तब भी ये वैल्यू 1 देते हैं, तो ये भी क्या देंगे भैया 1, तो माइनस का 1, तो 1 से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, तो 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा। tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 39 डिग्री। अच्छा कॉट स्क्वायर 39 डिग्री जो दिया गया है इसमें हमारे पास है क्या कॉसिक स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपने पीछे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो यहाँ से कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो भैया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर 39 माइनस का 1, तो कॉसिक एक्स 39 का मान दिया गया एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आएगा आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बताइए इतनी बात में किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है मुझको। बेहतरीन प्रश्न था, आसान तो कतई नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है चलिएगा, इतनी बात में किसी का कोई समस्या है बताओ, आराम से समझने का प्रयास करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके।
बाकी आपको कोई समस्या कोई दिक्कत रहती तो हमारे डाउट ग्रुप पे भी आप डाल सकते हो, डाउट्स बाय अवनीश सर पे, हम वहां पर आपको फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात इसको दोबारा से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, कह रहा है कि tan, ये तो भाई बहुत आसान प्रश्न हो गया। अगर दोनों एंगल्स का मान 90 है तो इसका मान तो 1 होगा। ये तो अब चाइना का भी लड़का बता देगा कि गुरुजी 90 ही आएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए अपनी बाड़ी को यहीं विराम करूं। बाकी भगवान आपका भला करे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक अपनी बात समझाने में हम समर्थ जरूर रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दर्द रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारी की सारी चीजें, यानी कि टेलीग्राम चैनल हो गया, सारी PDF वगैरह हो गई, सारी चीजें वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।